इस बार का सावन क्या कुछ खास आने वाला है और सावन शिव को क्यों प्रिय है? महादेव अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल आए थे, हिमालय पर आए थे और उनका स्वागत किया था हिमालय राज ने अभिषेक के साथ। तो इसीलिए ये महीना बहुत प्रिय है और भी कई कारण हैं। विष्णु जी तो अभी योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि के संचालन का भार भी महादेव पर आ जाता है। तो इस समय शिव अपने जागृत रूप में यहाँ धरती पर मौजूद रहते हैं। जो हम प्राप्त करने के लिए शिव को बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ा तो वो सारे वरदान देने को तत्पर रहते हैं। आप उज्जैन चले गए तो आकर आपका जीवन बदलना ही बदलना है, क्योंकि वो उस समय राजा के रूप में है और राजाधिराज महाकाल की नज़र आप पे पड़ गई तो आपका जीवन बदल जाएगा, खास तौर से आर्थिक। क्योंकि पंचामृत जब हम चढ़ाते हैं तो हमारे आने वाले 5 जन्मों तक हमें महादेव की कृपा मिलती है। देवी लक्ष्मी ने भी जब महादेव की आराधना पूजा की थी ना, तो कथा आती है कि उन्होंने 108 कमल के फूल चढ़ाए थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान शिव ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम समृद्धि देने वाली बनोगी। कमल गट्टा जब हम चढ़ाते हैं, कमल का फूल महादेव को चढ़ाते हैं, तो महादेव हमें समृद्धि का वरदान देते हैं, धन का वरदान देते हैं। और अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही है तो क्या इस सावन के दौरान वो अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, शिव जैसा वर पा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप इस दौरान शिव जी की आराधना कीजिए। अगर आप महादेव को थोड़ा सा दही लीजिए, दही में शक्कर या गुड़ कुछ भी मिला लीजिए और इससे आपको लेपन, एक तरह से ना शिव जी का जो शिवलिंग है उस पर लेपन करना है, अभिषेक करना है। आप ये करके देखिए, पूरे महीने 108 वस्तु चढ़ाए, कोई भी जो उपलब्ध है, जो शिव को प्रिय है। आप देखो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि 108 की संख्या ही शिव को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जितना कृष्ण नाम जपोगे, जितना राधा वल्लभ का नाम जपोगे, आप बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, तो देखो शिव दौड़कर आपके पास आएंगे। तो चलिए, शिव का प्रिय महीना सावन आ गया है और सावन आते ही ना हर तरफ हरियाली तो होती है, लेकिन एक अलग ही जोन में दिमाग चला जाता है, क्योंकि बारिश हो रही होती है, हमें गर्मी से निजात मिलता है और हर तरफ खूबसूरती खूबसूरती दिखती है। और जब शिव की बात हो तो शिवाश्री रितु जी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच। और मुझे लगा कि सावन के ऊपर या शिव के ऊपर अगर कोई टॉपिक है तो उसमें आपका होना मेरे लिए भी सौभाग्य है और व्यूअर्स के लिए भी सौभाग्य की बात है। तो बस कृपा है महादेव की और बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए जी। इस बार का सावन क्या कुछ खास आने वाला है और सावन शिव को क्यों प्रिय है? देखो, सावन तो हर बार का बहुत खास होता है, हाँ, क्योंकि शिव का प्रिय महीना है और जो शिव को प्रिय है वो तो खास होना ही होना है ना। और इस बार का भी सावन खास है बहुत। सावन का महीना इसलिए प्रिय है महादेव को कि एक हमारे यहाँ शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि शिव सावन के महीने में धरती पर आते हैं। वैसे तो धरती छोड़कर कहाँ जाते हैं, शिव तो हमेशा रहते हैं, लेकिन एक परंपरा है कि इसी समय महादेव अपनी शादी के बाद पहली बार ससुराल आए थे, हिमालय पर आए थे और उनका स्वागत किया था हिमालय राज ने अभिषेक के साथ। तो इसीलिए ये महीना बहुत प्रिय है और भी कई कारण हैं कि शिव भक्तों ने तपस्या की थी उनको प्राप्त करने के लिए, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए। और सावन में इतने सारे कार्य हुए हैं कि वो हर कार्य कहीं ना कहीं शिव से संबंधित है, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये क्योंकि अभी चतुर्मास भी शुरू हो जाता है, तो विष्णु जी तो अभी योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि के संचालन का भार भी महादेव पर आ जाता है। तो इस समय शिव अपने जागृत रूप में यहाँ धरती पर मौजूद रहते हैं। और क्या इस वक्त शिव ज्यादा दयालु, ज्यादा प्रसन्नचित्त होते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण कर देते हैं? बिल्कुल, देखो जब भी कोई सामान्य इंसान भी अपने ससुराल में आता है, वहाँ इतनी खातिरदारी होती है, इतना सम्मान होता है, तो वो प्रसन्न ही रहता है। और हमारे शिव तो क्योंकि पार्वती उनको बहुत प्रिय है, माँ पार्वती के साथ ससुराल में आते हैं और यहाँ उनका स्वागत सत्कार होता है, बहुत दयालु रहते हैं। छोटे छोटे उपाय इस सावन में क्या होता है ना, कि जो हम प्राप्त करने के लिए शिव को बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ा तो वो सारे वरदान देने को तत्पर रहते हैं। तो बहुत जल्दी अहेतुकी कृपा देते हैं महादेव। आशुतोष नाम है ना उनका, फटाफट से प्रसन्न होने वाले। तो सावन में शिव आशुतोष रूप में होते हैं।
तो कौन सा ऐसा तरीका है शिव को खुश करने का? क्या हर सोमवार में कुछ खास तरह की पूजा करें, या पूरे सावन में आप कुछ ऐसा संकल्प ले लें जिससे भाई शिव जी मान जाएंगे? बिल्कुल, देखो सिद्धि तो संकल्प से ही संभव है ना। संकल्प आप लोगे तभी आपको सिद्धि मिलेगी। अगर आप इस सावन का पूरा चाहते हो कि पूरा का पूरा हमें शुभ फल प्राप्त हो, तो कोई ना कोई संकल्प लो। त्याग से ही सब कुछ संभव है। तो जब हम महादेव के निमित्त, उनको प्रसन्न करने के निमित्त कुछ भी ऐसा संकल्प ले लो, जो कुछ तुम्हें बहुत प्रिय है वो आप छोड़ दो इस महीने, क्योंकि ये मैंने आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए त्याग किया हुआ है। कोई भी, चाहे खाने की वस्तु हो या पहनने की वस्तु हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो ये एक संकल्प होता है। दूसरा संकल्प मुझे लगता है जो सबसे अच्छा है कि नाम जप का संकल्प। अच्छा, है ना। बहुत से लोग देखो छोटे छोटे उपाय करते हैं, ठीक है मैंने खाने में ये वस्तु छोड़ दी, लेकिन आपने वो छोड़ दिया, उससे शिव को क्या प्राप्त हुआ? मतलब शिव प्रसन्न क्यों होंगे? शिव प्रसन्न होते हैं अपने नाम जप से। तो मुझे लगता है कि आपने 1.25 लाख नाम जप का संकल्प ले लीजिए, या आप ये संकल्प ले लीजिए कि इस सावन में मुझे किसी न किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन यात्रा करना ही करना है, या आप ये जाप ले लीजिए कि मुझे अपने घर में इस तरह का हवन कराना है, या फिर ज़रूरतमंदों को कुछ उनकी मदद करने के लिए। पता है क्या संकल्प सबसे अच्छा होता है? कि मान लो कोई आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है और उसकी बड़ी कामना है कि उसको महाकाल जाना है या उज्जैन कहीं भी जाना है, काशी जाना है, और आपने उसकी आर्थिक मदद कर दी। सावन में शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव अपने भक्तों के अधीन है। जब उनके भक्तों के निमित्त हम कुछ करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर सावन के दौरान जाने से आपके जीवन बदल जाएगा, चमत्कार हो जाएगा? देखो, काशी आप चले जाओ, ठीक है, लेकिन अगर आप चमत्कार और ये चाहते हो एकदम जीवन बदल जाए, है ना, काशी जाओगे आपको शिव की और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। महाकाल, उज्जैन अगर आप जाओगे ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। सावन में अगर आप उज्जैन चले गए, तो आकर आपका जीवन बदलना ही बदलना है, क्योंकि वो उस समय राजा के रूप में है। वहाँ उनकी सवारी निकलती है, उनकी पालकी, राजा की सवारी के अगर आपने दर्शन कर लिए और राजाधिराज महाकाल की नजर आप पे पड़ गई, तो आपका जीवन बदल जाएगा। खास तौर से आर्थिक, अगर आप धन की कमी से बहुत परेशान हैं, आप जाइए महाकाल का राजा स्वरूप के दर्शन कीजिए। धन आगमन के स्रोत कैसे बनेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन बनेंगे। बिल्कुल। और सोमवार का अलग महत्व हो जाता है। अगर हम सावन की बात करें तो पहले सोमवार के महत्व के बारे में पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं राशियों के हिसाब से भी रेमेडीज पूछूंगी। पहले सोमवार का आप बताइए क्या महत्व है? देखिए, पहला कुछ भी होता है ना, वो संकल्प का दिन होता है। तो पहले सोमवार को आपको संकल्प लेना है कि ये पूरे जितने भी हमारे सावन के सोमवार पड़ रहे हैं या सावन के जितने दिन हैं, हम आपकी इस तरह से पूजा आराधना करेंगे। और कोई एक विधि जैसे आपने निर्धारित कर ली कि इस सोमवार मुझे 108 जाप करने हैं, इस सोमवार मुझे 108 वस्तु शिव पर अर्पित करनी है। मुझे लगता है शुरू के पहले सोमवार को आपको महादेव पर सबसे पहले तो गंगा जल से अभिषेक करना है, अर्पित करना है। ठीक है। और कोई भी 108 वस्तु, कहते हैं ना कि सावन में 108 वस्तु चढ़ाने से आपको आपके सारे पाप कर्म कट जाते हैं। आप पहले सावन के सोमवार के दिन 108 अक्षत के दाने अगर चढ़ाते हैं, चावल के दाने चढ़ाते हैं, इससे आपका चंद्रमा भी प्रबल होता है। चंद्रमा मन का कारक है, मतलब आपने मन से एक संकल्प लिया और आपको ईश्वर ने आपको ये आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा ये अनुष्ठान, तुम्हारा ये जो संकल्प है वो पूरा होगा। तो पहले सोमवार मुझे लगता है कि आपको अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से पहले आपने किया, उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर और बूरे के साथ जो हम अभिषेक करते हैं, शहद के साथ, शहद, दूध, घी, शक्कर, तो ये जब आप मिला के जब समर्पित करते हैं महादेव को, तो इससे भी कहते हैं कि 5 तरह की, क्योंकि पंचामृत जब हम चढ़ाते हैं तो हमारे आने वाले 5 जन्मों तक हमें महादेव की कृपा मिलती है। तो ये आप समर्पित कीजिए, अभिषेक कीजिए। शिव वैसे भी अभिषेक प्रिय हैं, तो 1 लोटा जल से खुश होने वाले महादेव हैं। तो पहले सोमवार आपको अभिषेक करना चाहिए और अक्षत के दाने चढ़ाने चाहिए, जिससे आपका ये संकल्प पूरा हो और शिव की कृपा आपको प्राप्त हो। कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए पहले सोमवार में संकल्प करना या फिर व्रत रखना काफी ज्यादा फलीभूत हो सकता है? देखिए, सारी राशियों के लिए अच्छा है। अगर आप व्रत रखेंगे तो डेफिनेटली आप सारे सोमवार का ही व्रत रखेंगे, लेकिन कर्क राशि, वृष राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, है ना, और मीन राशि, जो जल प्रधान राशियां हैं वो भी, और साथ साथ में ये जो राशियां मैंने आपको बताई, अगर ये पहले सोमवार को अभिषेक करती हैं तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है।
पंचामृत के साथ नहीं तो केवल दूध के साथ भी अभिषेक कर सकते हैं। इनसे इनको इनकी राशि में स्थित जो चंद्रमा है उसको बल मिलता है और इनका कई बिगड़े हुए काम इनके बनने शुरू हो जाते हैं। अगर धन प्राप्ति है करनी है किसी को, तो क्या इस सावन के दौरान कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, या फिर सोमवार को खास तौर पर वो रेमेडीज जो हैं वो हो सकती हैं शिव को लेकर? बिल्कुल, देखो सावन में ना हर दिन, अगर 30 दिन है, हर दिन कोई भी वस्तु हम 108 की संख्या में जब महादेव पर अर्पित करते हैं ना, तो हमारी किसी भी तरह की मनोकामना पूरी होती है। अब अगर धन चाहिए आपको, तो शुक्रवार के दिन 108 कमल गट्टे आप शंकर भगवान को अर्पित कीजिए। अगर कमल गट्टा नहीं तो कमल का फूल। देवी लक्ष्मी ने भी जब महादेव की आराधना पूजा की थी ना, तो कथा आती है कि उन्होंने 108 कमल के फूल चढ़ाए थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान शिव ने माँ लक्ष्मी को वरदान दिया था कि तुम समृद्धि देने वाली बनोगी, तुम अन्नदाता बनोगी, मतलब लोगों के जीवन में समृद्धि लाने वाले आप बनोगे। तो कमल गट्टा जब हम चढ़ाते हैं, कमल का फूल महादेव को चढ़ाते हैं, तो महादेव हमें समृद्धि का वरदान देते हैं, धन का वरदान देते हैं। तो आपको अगर धन चाहिए तो आप कमल का पुष्प चढ़ाइए। अगर बात दूसरे सोमवार की मैं करूं, तो दूसरे सोमवार में क्या कुछ करना चाहिए? दूसरे सोमवार में आपको अभिषेक तो देखो हर सोमवार में अच्छा होता है। आप एक संकल्प लीजिए कि हर सोमवार हम किसी न किसी वस्तु से अभिषेक करेंगे। दूसरे सोमवार आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, और ये भी धन देने वाला होता है। गन्ने के, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका बहुत धन की कमी है, तो आप गन्ने के रस से अभिषेक करके देखिए, आपका व्यापार भी चलने लगेगा। जॉब में भी अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है वो भी होने लगेगा। तो दूसरे सोमवार आप ये चढ़ाइए, और उसके अलावा आपको 108 बेलपत्र जो इस पे चंदन से श्री राम लिखिए और एक एक करके आप समर्पित कीजिए उल्टी तरफ से। देखो बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका मैंने देखा, बहुत लोग बड़े गलत तरीके से चढ़ाते हैं। जो उसका चिकनी वाला स्थान है ना, जो नीचे की तरफ है, ऐसे करके ही उनको चढ़ाना चाहिए। तो बेलपत्र आप सोमवार के दूसरे सोमवार को सावन के बेलपत्र चढ़ाइए 108 की संख्या में, और अपनी कामना बोलिए उनसे। साथ ही साथ देखो शिव परिवार एक साथ विराजमान है, तो कभी कभी आपने देखा होगा ना कि शिव जी की पूजा करके आगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, नंदी, सबकी पूजा आराधना, अगर आपने उनको पुष्प चढ़ाया तो उनको भी चढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो ये 2 काम करिए, गन्ने के जल से अभिषेक, गन्ने के रस से, और बेलपत्र दूसरे सोमवार के लिए बहुत अच्छा उपाय है ये। और कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए इस सावन के दौरान? देखो जिनकी 7.5 चल रही है ना, या ढैया चल रही है, जैसे धनु राशि है, सिंह राशि है, इसके अलावा मीन राशि, कुंभ राशि और मेष, तो इनकी शनि की ढैया चल रही है। तो देखो शनि की ढैया में क्या होता है ना, न्यायाधीश है शनि, तो ये गलतियों की माफ़ी नहीं हो पाती है। तो इस समय आपकी राशि पे शनि देव की दृष्टि है, मतलब आपसे कोई गलती ना हो। तो इन राशि वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही अपने कर्मों का ही फल देते आते हैं शनि, अच्छा या बुरा। तो अगर इनसे फिर कोई गलती होती है तो फिर इनके शनि की थोड़ी सी इनको शनि की दृष्टि का जो ताप है वो सहना पड़ेगा। तो इसलिए इनको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। कुछ रेमेडीज इन राशियों के लिए? इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडीज है, क्योंकि शनि देव के गुरु भी शिव हैं। तो जब शिव आराधना करने वाले से शनि देव वैसे ही दूर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अगर ये लोग शनिवार के दिन भगवान शिव पर शमी पत्र चढ़ाते हैं, जिनकी 7.5 चल रही है, तो वो भी 108 की संख्या में, आप शमी पत्र पे थोड़ा सा शहद लगा दीजिए, तो उसको आप शिव जी पे अर्पित कीजिए। कैसा भी शनि का दुष्प्रभाव है, आपकी ढैया है, 7.5 है, शनि की महादशा है, नीच के शनि है, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हमने पहले सोमवार व्रत नहीं रखा, तो क्या हम दूसरे सोमवार से शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप भूल गए तो आप क्षमा प्रार्थना करिए। हमारे यहाँ तो क्षमा प्रार्थना का बहुत महत्व है, माफ़ी मांग के, और कि हम पहली बार नहीं रख पाए तो आप रखिए। ऐसा नहीं है कि आप एक नहीं रख पाए तो आप 4 नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। और अगर इस दौरान किसी को पीरियड्स आ गए तो? कोई बात नहीं, आप पीरियड्स में भी व्रत रख सकते हैं। इससे आपको स्पर्श नहीं करना है, महादेव को स्पर्श नहीं करना है, महादेव को कुछ अर्पित नहीं, जल नहीं अर्पित करना है, लेकिन आप व्रत रख सकते हैं, व्रत रखने में दिक्कत नहीं है। और अगर किसी के विवाह में बाधा आ रही है, तो क्या इस सावन के दौरान वो अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, शिव जैसा वर पा सकता है? हाँ बिल्कुल, सावन का ये तो एक तरह से कल्प वृक्ष है ना। सावन पूरे साल आप करते रहिए, लेकिन सावन आ गया तो देखो शिव रीझ जाएंगे आपसे। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो सबसे, अगर हम बात करें ना, सृष्टि की पहली लव मैरिज तो शिव पार्वती की थी ना।
नॉर्मल विवाह तो छोड़ो, अगर आपको प्रेम विवाह भी करना है तो भी आप हाँ। इस दौरान शिव जी की आराधना कीजिए। अगर आप महादेव को थोड़ा सा दही लीजिए, दही में शक्कर या गुड़ कुछ भी मिला लीजिए, और इससे आपको लेपन, एक तरह से ना शिव जी का जो शिवलिंग है उस पर लेपन करना है, अभिषेक करना है। आप ये करके देखिए, और ये आप नियमित करिए, कम से कम जितने दिन सावन में हो सके, कम से कम 11 दिन तक आप करिए। और दूसरी चीज है कि सावन के दौरान जो मंगलवार आता है, हम मंगला गौरी का व्रत करते हैं। तो अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आपके लिए मंगला गौरी का व्रत बहुत अच्छा कर सकता है। आप माँ को श्रृंगार अर्पित कीजिए, माँ को चुन्नी साड़ी जो अर्पित कर सकें वो करिए, और उनके पास आटे का एक चौमुखा दीपक जलाइए मंगलवार के दिन, और अपनी कामना करिए। देखिए, आपका अगला सावन आने से पहले आपकी शादी हो जाएगी। कौन सा मंत्र सबसे प्रभावशाली रहता है इस दौरान? देखिए, सावन के दौरान की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है श्री सांब शिवाय नमः सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। वैसे तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय लोग करते हैं, बहुत हम मंत्रों का राजा हम बोलते हैं कि सर्वोपरि है, लेकिन सावन में हमें शिव पार्वती दोनों की कृपा चाहिए। वो दोनों संयुक्त रूप से हैं, जोड़े के रूप में हैं। तो श्री सांब शिवाय नमः सबसे अच्छा मंत्र है इस दौरान करने के लिए। और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इस सावन के दौरान नहीं करनी चाहिए? इस दौरान देखिए, आपको अपना मन बहुत पवित्र रखना है, किसी की निंदा नहीं करनी है आपको। सबसे गांठ बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? ये अच्छी बात नहीं है। असत्य भाषण मत कीजिए। अपना भोजन सात्विक रखिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और खाने की अगर एक वस्तु छोड़ सकते हैं या आप एक टाइम का व्रत रख सकते हैं, जिस तरह भी, क्योंकि मुझे लगता है कि सावन में आप अगर व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा महात्म्य है ना। नहीं पूरा रख सकते तो एक समय का भोजन छोड़ दीजिए, ये करिए आप। शिव आपसे तो वैसे ही प्रसन्न है, और इन उपायों से और ज्यादा प्रसन्न होंगे। चलिए, अब तीसरे सोमवार की बात कर लेते हैं। तीसरे सोमवार का क्या महत्व है? तीसरे सोमवार में आप उपाय कीजिए। महत्व देखो, सावन का महत्व क्या है, पहले तो हम ये समझ लें कि सावन में क्यों मनाते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था इसी समय, और जो हलाहल विष निकला था तो वो शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। जो उस ताप को सहन नहीं कर पाए तो सभी देवताओं ने उनको जल दूध अर्पण किया। क्योंकि अभी बड़ा रील्स आ रही है ना कि भाई दूध आप वेस्ट कर रहे हैं, शिव पे चढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसका साइंटिफिक भी अब तो रीजन आ चुका है सामने कि जो शिवलिंग होता है इसमें जो इतना ताप होता है ना, तो जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो एक ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, निकलती है। तो सावन में जल चढ़ाने का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस समय उनका नीलकंठ वो हुए थे, कंठ में विष धारण किया था, और उनके ताप को, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। कहते हैं बेल पत्र उनको दिया गया था खाने के लिए महादेव को उस समय, तो उन्होंने जब खाया तो उससे उनकी पीड़ा कम हुई थी। तो इसीलिए सावन में जल और बिल्व पत्र दो का महत्व बहुत ज्यादा है, कई गुना है। तो ये आप मत भूलिए, ये आपको चढ़ाना है। अच्छा, एक सामान्य गलती है जो बहुत लोग करते हैं, सावन के सोमवार हो या कोई भी सोमवार हो, सोमवार के दिन लोग बेलपत्र तोड़ते हैं और चढ़ाते हैं। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। बेलपत्र कभी भी सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, खासतौर से सावन में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम बेलपत्र के पेड़ की भी पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। चतुर्दशी पे नहीं तोड़ना चाहिए, चतुर्थी पे नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी पे नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ दिनों को हमेशा ध्यान रखें। तो सावन में भी आप एक दिन पहले तोड़ लीजिए, क्योंकि बेलपत्र और तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होते हैं। तो आप बेलपत्र पहले से तोड़ लीजिए, धो के उसको आप चढ़ा सकते हैं। तो तीसरे सोमवार में खास तौर से आपको जलाभिषेक करना है, बेलपत्र चढ़ाना है, और आपको जो अभिषेक करना है महादेव का वो शहद से करना है। क्या सावन के दौरान महामृत्युंजय का जाप भी किया जाता है, पूजा भी की जाती है? इसका कुछ ज्यादा महत्व हो जाता है? देखो, महामृत्युंजय मंत्र का हमेशा महत्व रहता है। सावन में जो भी मंत्र हम करते हैं उसका प्रभाव जल्दी मिलता है, जल्दी सिद्ध हो जाता है वो मंत्र। जो मंत्र हमारा 1.25 लाख जाप करने में सिद्ध होता है, या हम 108 बार कर लेते हैं, वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शिव जागृत रूप में विराजमान है। महामृत्युंजय मंत्र अगर आप बीमार हैं, स्वास्थ्य प्राप्ति की कामना से करा जाए तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। आप एक जल भर के रख लीजिए, जल, गंगा जल या साधारण पानी, और फिर महामृत्युंजय का जाप कीजिए। फिर उस जल को उस बीमार व्यक्ति को आप पिलाइए। इस दौरान आप देखिए उसकी बीमारी धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। और अगर सावन के दौरान किसी को साक्षात सांप दिख जाता है, या फिर सपने में शिवलिंग आ जाता है, या सांप ही आ जाता है, तो क्या संकेत है? शिव करीब है आपके, शिव की कृपा आपके साथ है। आप अपने प्रारब्ध के करीब है। देखिए,
सांप दिखने का मतलब या शिव जी को दिखने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि चमत्कार हो गया जीवन में। हो सकता है दिखने के बाद कुछ समस्या सामने आ जाए आपके, क्योंकि जब आपकी फाइल पहुंच गई है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर तो गवाही भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। तो हो सकता है कि कोई समस्या आए, लेकिन कोई बड़ी समस्या आपके जीवन से जाएगी, उसका निदान होगा। शिव ने अब आपकी समस्या को अपने हाथ में ले लिया है, तो तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके मन का ही हो, उस समय फिर शिव के मन का होगा, जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। कैसी पूजा विधि रहती है शिव पूजा की इस वक्त सावन के दौरान, अगर मैं बात करूं तो? सावन के दौरान भी साधारण ही पूजा विधि होती है। सावन में बस ये है कि हम एक डेली का नियम बना लेते हैं कि रोज हमें महादेव पर जल चढ़ाना है। जैसे जनरली हम सोमवार को जाते हैं, ऐसे नित्य आपको 1 लोटा जल तो घर से लेके जाना ही जाना है, जो कि महादेव पर अर्पित करना है। 2 चीज़ें विशेष है, एक तो जल, दूसरा जो मैंने बताया कि पूरे 30 दिन, अगर आप सावन के जितने भी दिन हैं, 108 कोई भी वस्तु, चाहे आप गेहूँ ले जा सकते हैं, मूंग की दाल ले जा सकते हैं, बेलपत्र, श्वेत आर्क का पुष्प, हर श्रृंगार का पुष्प, 108 के आप करके देखो। आपके व्यूअर्स खुद कमेंट करके बताएंगे, इस बार वो कर लें। पूरे महीने 108 वस्तु चढ़ाएं, कोई भी जो उपलब्ध है, जो शिव को प्रिय है। आप देखो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि 108 की संख्या ही शिव को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सावन की पूजा में 2 उपाय करिए, जल चढ़ाइए और 108 वस्तु चढ़ाइए। बाकी एक अगर आप कर सकें सावन के दौरान, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। अपने घर के गमले में कर सकते हैं, घर में अगर आपकी क्यारी है, कुछ आपके पास लॉन है, वहाँ कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी शिव मंदिर चले जाइए, अक्सर शिव मंदिर नदी के किनारे होते हैं, वहाँ की आप मिट्टी लेके वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, विधिवत पूजा करिए, उनको गंगा जल चढ़ाइए, चंदन अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र, श्वेतार का पुष्प और भोग प्रसाद जो आप अर्पित कर सकें। फिर आपको दीपक जलाना है, आरती करनी है। उसके थोड़ी देर, तो 1 से 1.5 घंटे बाद फिर उनको जल से विलीन कर देना है। तो आप ये करके देखिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। इतना अच्छा उपाय है, सावन के दौरान ये उपाय बहुत फल देता है। बहुत ज़्यादा, बहुत अटके हुए, बहुत समस्या है, बाधा चलती जा रही है, आप ये करके देखो ना, बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है, जैसे हम देखते हैं सावन के दौरान लड़कियां मेहंदी लगवाती हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ और हरा ही वस्त्र पहनना, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सीधा सा है कि देखो, प्राकृतिक रूप से भी ये हरियाली का समय होता है ना। इस समय सारी चारों तरफ नए पत्ते आ रहे होते हैं, सावन का महीना, बारिश हो रही होती है, तो जब चारों तरफ हरियाली है तो उसको इसीलिए जोड़ दिया गया। और शिव को प्रिय भी है, क्योंकि माँ पार्वती भी 16 श्रृंगार करती हैं इस समय सावन में। ये महीना पता है इसलिए भी खास है, क्योंकि माँ पार्वती ने इसी महीने जब शिव को पाया था ना, जब शिव जी ने उनको प्रकट होकर दर्शन दिए थे, जब माँ ने तपस्या की थी, हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, तो जब शिव प्राप्ति का जो महीना था वो सावन था। तो इसीलिए उस समय माँ पूरे 16 श्रृंगार में थी, और इसीलिए पूरी धरती, कहते हैं ना, पूरी पृथ्वी श्रृंगार करती है। तो हरा रंग वैसी हरियाली, खुशहाली का प्रतीक है, शिव को प्रिय है, इस वजह से करते हैं। अगर किसी को संतान प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी उपाय हैं इस दौरान? हाँ, कोई भी परेशानी, हर परेशानी का उपाय यहाँ उपाय होता है सावन में। आप देखो, शिव का अभिषेक तो आप करते ही करते हैं, लेकिन अगर संतान से रिलेटेड बार बार दिक्कत आ रही है, तो मुझे लगता है कि एक तो महादेव का जो वैद्यनाथ धाम है ना, वहाँ पे शिव वैद्य के रूप में विराजमान है वैद्यनाथ धाम में। और वहाँ अगर आप जाके दर्शन पूजा करते हैं सावन के दौरान, और अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा वहाँ भगवान से रखते हैं, तो आपको संतान प्राप्ति होती है। और अगर आपका संभव नहीं है जाना, तो अपने किसी शिवालय जाइए, वहाँ वैद्यनाथ भगवान की मानसिक कल्पना कर लीजिए कि हम वैद्यनाथ शिवलिंग के पास हैं, और उनका अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, आपको संतान प्राप्ति भी होगी। और दूसरी बात कि इस दौरान भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए सावन में। जैसे उनको वस्त्र अर्पित करना, दूर्वा अर्पित कीजिए। पूरे 30 दिन आप ऐसा संकल्प ले लीजिए कि मुझे संतान चाहिए, और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कीजिए। देखिए आपकी कामना पूरी होगी। कोई ऐसी पौराणिक कथा मिलती है हमारे ग्रंथों में जहाँ पर इस दौरान शिव और पार्वती का कोई संवाद हो?
हाँ, शिव पार्वती का संवाद तो सावन में ही हुआ था ना, जब मिले थे पहली बार शिव और पार्वती, तो भगवान शिव ने उनके साथ थोड़ा सा लीला रची थी कि उन्होंने बड़ी शिव की निंदा की थी जाकर, जब माँ तपस्या में लीन थी। तो उन्होंने कहा था ना, तुम किसको पूज रही हो, वो तो वैरागी है, शमशानवासी है, भस्म लपेटे रहता है, तो अपनी ही निंदा करी थी शिव ने। तो माँ पार्वती ने उनको बड़ा एक तरह से फटकार लगाई थी कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। फिर बाद में शिव अपने रूप में आए थे। तो जो शिव पार्वती का प्रथम संवाद हुआ था, पहली बार संवाद हुआ था, वो इसी महीने में हुआ था। फिर जब शिव ने अपना स्वरूप दिखाया, फिर माँ पार्वती से उन्होंने कहा कि चलो कैलाश, तब माता ने कहा कि नहीं, क्योंकि हमें सामाजिकता का निर्वहन करना है, तो आप मेरे घर में आओ और मेरे पिता हिमालय राज से आपको मुझे वरण करने के लिए लेना पड़ेगा आदेश, आप मेरा हाथ मांगने आइए। तब शिव जी ने कहा था, क्योंकि वो तो शिव तो परम वैरागी है ना, वो इन परंपराओं पे उसमें शिव पुराण में बड़ी प्यारी कथा आई, अगर पढ़ो ना, तो शिव जी तो ये सब नहीं समझते ना, शिव जी तो कैलाश में रहने वाले। लेकिन माँ पार्वती ने उनको संवाद करके पूरा बताया कि आप ऐसे ऐसे रूप करके आना। अच्छा। और शिव जी मेरे पिता से कैसे मांगना है आपको, मुझे वो सारा बताया माँ पार्वती ने कि आपको ऐसे करना है, विवाह के लिए प्रस्ताव रखना है और फिर मैं आपसे शादी करूंगी। तब उन्होंने बताया कि आपको किसे लेकर आना है, बारात कैसे लानी है, वो पूरा संवाद शिव पुराण में है। तो वो बड़ा मीठा और बहुत मधुर संवाद है। वो तो कभी शिव पुराण पढ़ो ना, तब उसमें आप देखोगे कि कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। सावन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगती है, जो आपको सबसे खूबसूरत लगती है? सबसे खूबसूरत है कि जो काम होता है ना कि बड़े बड़े उससे आप कर पाते हो, बड़ी बड़ी तपस्या करने से, वो छोटे से आपका भगवान शिव का नाम लेने से, धतूरा चढ़ाने से आपकी इच्छा पूरी हो जा रही है। मार्कंडेय जी ने लंबी आयु का वरदान प्राप्त किया था, तो ये वरदान प्राप्ति का महीना है। भगवान शिव ने माँ सती को, माँ पार्वती को वरदान दिया कि तुम मुझे पति रूप में पाओगी। मार्कंडेय जो भक्त थे भगवान शिव के, उन्होंने बहुत बचपन में, बाल्यावस्था में उनकी तपस्या की थी, क्योंकि उन्हें लंबी आयु का वरदान चाहिए था। इसी महीने भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि तुम्हारी आयु बहुत लंबी हो। तो ये, इसको हम कहते हैं वरदान प्राप्ति का मास, महीना। तो हमें भी वरदान प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। तो इस समय आप जितना हो सके नाम जप करो, भगवान शिव को रिझाओ। और दूसरी एक खास बात मैं बताऊं, देखो ये नहीं जनरली लोग करते हैं कि सावन में आपको कृष्ण को या राम को नहीं भूलना चाहिए। शिव को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? सिर्फ राम के आदर्शों पर चलकर, ठीक है। एक बड़ी गलती लोग अक्सर पूछते हैं, हम क्या गलती नहीं करनी चाहिए? कभी भी हरि और हर में भेद नहीं करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ता है और भगवान कृष्ण को बिल्व पत्र चढ़ता है। ये इसीलिए कि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो सावन के दौरान आप जितना कृष्ण नाम जपोगे, जितना राधा वल्लभ का नाम जपोगे, क्योंकि राधा वल्लभ भगवान शिव के निज ठाकुर हैं। पता है आपको, जो हम घर में अपने ठाकुर जी की स्थापना करते हैं, तो शिव पार्वती के घर में जो मंदिर है, वहां पे वो जिसकी पूजा करते हैं वो राधा वल्लभ लाल है, जो वृंदावन में है। तो अगर शिव को रिझाना है और आप बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, तो देखो शिव दौड़कर आपके पास आएंगे। वाह, ये नई बात जानी है। बिल्कुल। तो कृष्ण को मत भूलो, जितना कृष्ण को प्यार दुलार करोगे उतना शिव आपके होते चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। तो ये सावन आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपके तमाम जो बिगड़े हुए काम थे वो बनते हुए नजर आए, सुख समृद्धि आपके जीवन में आए। लेकिन जैसा कि हमारे साथ आपने कहा कि दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि दान का बहुत महत्व हो जाता है। और कहते भी हैं जितना आप दोगे उतना चौगुना आपके पास वापस आएगा, और ये होता भी है। बस आप हिम्मत कीजिए, देने की हिम्मत कीजिए, और कोई ज़रूरतमंद है तो उसको दे दीजिए, आपके पास लौट के जरूर आएगा। तो अच्छे कर्म करते जाइए और सावन के दौरान खुश रहिए, मस्त रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए, हमेशा दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करें, प्यार करें। इसी से मुझे लगता है कि हम आगे पीढ़ियों को भी ये ज्ञान दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।